हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। एक गलती जो काफी लोग कर रहे हैं, कुछ लोग जानबूझकर कर रहे हैं और कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है, अनजाने में वो ये गलती कर रहे हैं। लेकिन इसका जो परिणाम है वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है। गलती क्या है? आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे आर्टिकल आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इम्प्लॉई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के या नॉर्मल जो इम्प्लॉई हैं, उनके ऊपर एफआईआर तक दर्ज हो गया है। इस तरीके की गलती हो रही है। अब गलती क्या है मैं आपको पहले बता देता हूं कि आईटीआर जब हम फाइल करते हैं, सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टीडीएस रिफंड आ जाए और उसके लिए हम गलत अमाउंट इंटर करते हैं डिडक्शन का या एग्जेम्पशन का, या अपनी इनकम को हम कम दिखाते हैं। किसी ना किसी तरीके से हमको लगता है कि टीडीएस रिफंड ज़्यादा आ जाए। अब इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सबसे पहला ये है कि टीडीएस जब डिडक्ट होता है तो कुछ लोगों को लगता है कि टीडीएस हमें वापस मिलना ही चाहिए, वापस आता ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी इनकम और टैक्स लायबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको टीडीएस रिफंड आएगा या नहीं आएगा। सेकेंड है कि कुछ लोगों को ये बताया जाता है कि आप हमें कुछ पैसे दीजिए और हम आपका पूरा का पूरा टीडीएस रिफंड क्लेम ले लेंगे, वापस पैसा करा देंगे जितना भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है। अब पूरा टीडीएस वापस दिलाने के लिए सामने वाला गलत चीजों का इस्तेमाल करता है और हमें पता भी नहीं चलता है। ध्यान देना है, अगर आप आईटीआर खुद से फाइल कर रहे हो, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, या तो आप आईटीआर दूसरे से फाइल करवा रहे हो और फिर भी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, दोनों ही केसेस में प्रॉब्लम आपको खुद होगा। जिसका आईटीआर फाइल होता है उसको होगा। काफी लोग सोचते हैं कि हमने दूसरे से आईटीआर फाइल करवाया है तो हमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईटीआर आपका है, आईटीआर आप वेरीफाई करते हो, कंसेंट देते हो, सब कुछ आप करते हो। कल को कोई भी प्रॉब्लम होता है वो आपके गले में ही आने वाला है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कम अपना इनकम दिखाते हो ज़्यादा टीडीएस रिफंड लेने के लिए गलत तरीके से, तो इसको टैक्स की चोरी माना जाता है। आपको टैक्स प्लानिंग करना है टैक्स बचाने के लिए। टैक्स प्लानिंग बहुत ही अच्छा स्किल है और आपको सीखना चाहिए। काफ़ी लोग सीखते ही नहीं है। कभी भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले, जब आपका साल खत्म होता है उसके पहले ही आप इनकम कंप्यूट करिए। इनकम कंप्यूट करने के बाद अगर आपको लगता है कि इनकम टैक्स इस बार ज़्यादा पे कर रहे हो तो आप डिडक्शन वगैरह का जो है जुगाड़ पहले ही कर लीजिए, साल खत्म होने से पहले ही। ठीक है। टैक्स प्लानिंग करने के लिए बहुत सारे इनकम टैक्स कैलकुलेटर होते हैं। हमारा खुद का भी कैलकुलेटर है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आप इनकम टैक्स कैलकुलेट भी कर सकते हो, अपना डिटेल सेव भी कर सकते हो, या तो आप चाहो तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पर भी इनकम टैक्स कैलकुलेटर है, वहां पर आप जाइए। साल खत्म होने से पहले ही आप कैलकुलेट कर लीजिए, टैक्स प्लानिंग कर लीजिए और टैक्स बचाइए। एक बार खत्म हो जाता है साल, आपका टैक्स लायबिलिटी ज्यादा आ जाता है तो फिर वहां पर आपको टैक्स देना ही पड़ता है। वहां पर आप गलत तरीके से अपनी इनकम को कम मत करिए, क्योंकि आगे चलकर का 2-3 गुना टैक्स आपको ज्यादा देना पड़ेगा। उसके अलावा जो लीगल प्रोसेस होता है वो अलग हो जाता है, आपका समय वेस्ट होता है वो अलग हो जाता है। ऊपर से पिछले सालों में जो आईटीआर आपने फाइल किया हुआ था उसका भी स्क्रूटनी किया जा सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। और वैसे भी आजकल हर चीज आधार पैन से लिंक हो रहा है, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन को हाइड करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो इन सब चक्करों में आप बिल्कुल मत पड़िएगा। और कोई भी पर्सन अगर आपको इस तरीके से लालच देता है कि आप हमको इतना पैसा दे दीजिए और हम आपका पूरा टीडीएस रिफंड क्लेम वापस ले लेंगे, तो इस तरीके में आप थोड़ा सा सतर्क रहिए। सही तरीके से अगर आपका टीडीएस रिफंड क्लेम पूरा आ रहा है तो अच्छी बात है, बट गलत तरीके से अगर सामने वाला क्लेम कर रहा है तो आप ऑब्जेक्ट करिए। गलत तरीके से मत जाइए, उसका कुछ नहीं जाएगा, प्रॉब्लम आपको होगा फ्यूचर में। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा।